क्योंकि आज अल सुबह अचानक से इसी टोल नाके के भीतर से जब गाड़ी गुजर रही थी, कंटेनर जा रहा था, उस कंटेनर के सामने एक युवक आ जाता है, एक शख्स आ जाता है जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोसा नाला टोल नाके के ठीक सामने। मेरे पीछे आप टोल नाके की तस्वीर देख रहे होंगे। काफ़ी सालों से बंद पड़ा ये टोल नाका विवादित भी रहा है और इसकी तस्वीर जिस कैमरे से आपको दिख रही है वो कैमरा थामे हुए सचिन मोरे। और इस वक्त हम लोग कोसा नाले के ठीक इस रोड के किनारे, इस टोल नाके के किनारे इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज अल सुबह अचानक से इसी टोल नाके के भीतर से जब गाड़ी गुजर रही थी, कंटेनर जा रहा था, उस कंटेनर के सामने एक युवक आ जाता है, एक शख्स आ जाता है जिसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें कुछ इतनी भयावह हैं कि थोड़ी सी कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत हम आपको पूरी क्लियरिटी से वो तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन जो कुछ मामला हुआ है, अगर मैं हाथ के इशारे से आपको बताऊं तो बिल्कुल मेरी उंगलियां जहां पे आप गाड़ियां देख रहे हैं नज़र आ रही है, उसी तरफ से एक गाड़ी आ रही थी और वहाँ पर जो युवक था खड़ा था काफ़ी देर से। जैसे ही उसने पार करने की कोशिश थी, कंटेनर के सामने आ गया और उसकी मौत हो गई। छानबीन जांच की गई, पास में ही सुपेला थाना है, मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद देखा गया कि भीड़ काफ़ी लगी हुई थी बॉडी के पास। छानबीन की गई तो पता चला कि युवक का नाम सुशील यादव है, आज़ाद चौक भिलाई 3 का रहने वाला था, उम्र 36 साल। और लगातार ये जो घटना हुई है, ये घटना के बाद लगातार जो है सुगबुगाहट ये भी थी कि जो टोल नाका है, जो कोसा नाला ये टोल नाका है, जब दुर्ग रायपुर का ये जो रोड बना था तो 2 टोल नाके बनाए गए थे, एक कुम्हारी और एक कोसा नाला, जिसमें से कोसा नाला के इस टोल नाके को कोर्ट के ज़रिए से बंद कर दिया गया था। तमाम इसके पीछे बहुत षड्यंत्र हुए थे, तमाम सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। दुर्ग भिलाई के जो लोग हैं, जो यहाँ से आवागमन करते रहते हैं, उन्हें बहुत बारीकी से अच्छे से पता होगा कि ये टोल नाका किस तरह से बंद रहता है और यहाँ पर अक्सर इस तरह की दुर्घटना है होती रहती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट के ज़रिए मौत हो, चाहे वो तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना है। अमूमन ट्रैफिक पुलिस भी जब सुरक्षा माह जब करती है तो यहीं पर रुकती है, यहीं पर रुक करके और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको रोका जाता है कि आप हेलमेट पहनिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि टोल नाका जब पूरी तरह से बंद हो गया है, उसके बावजूद भी ये चालू क्यों है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग रायपुर लोक निर्माण विभाग कार्यालय उपखंड रायपुर दुर्ग 4 लेन। और ये जो बिल्डिंग है ये आखिर किस कारण से है, किस वजह से है, इसका भी एक जवाब जो है लगातार मांगा जा रहा है कि आखिर ये क्या है, क्यों है। जब इसे हटाने के लिए इसका सारी चीज़ें हो गई, सारी कागज़ी कार्रवाई जो होती है वो हो गई है, उसके बावजूद भी सीना ताने इस तरह के जो टोल नाके हैं वो क्यों खड़े हैं। क्या ऐसे कई जो सुशील यादव हैं उनकी मौत के लिए खड़े हैं? क्या ऐसे तमाम एक्सीडेंट के ज़िम्मेदार होने के लिए खड़े हैं? आखिर क्यों? बीच में एक सुगबुगाहट ये भी तेज़ हुई थी, लोगों का भीड़ काफ़ी आया था और ये भी कहा जा रहा था कि टोल नाके को हटाया जाएगा। लेकिन आखिर क्या हुआ? टोल नाका क्यों नहीं हटा, ये भी एक सवाल है। आखिर अगर उस समय टोल नाका हट गया होता तो शायद आज जो घटना हुई है वो नहीं होती। अब हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो दुर्ग भिलाई में लगातार एक्सीडेंट से जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। ये साल 2024 जब से लगा है तब से लगातार हम लोग उन सारे एक्सीडेंट को ट्रैक कर रहे हैं जो रोड में होते हैं, जो स्पीड में होते हैं, जो बिना हेलमेट के होते हैं, जो मार करके भाग जाने वाली स्थिति में होते हैं। इन सारे घटनाओं को ट्रैक करते हुए दर्जनों ऐसे एक्सीडेंट हैं और उससे हुई मौतें हैं जो लगातार कागज़ में दर्ज हैं। कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी हैं जो कागज़ में दर्ज नहीं हो पाते। आपको बता दूं कि अभी पिछले ही कुछ दिन पहले कुम्हारी में लगातार 3 ऐसे बड़े बड़े कांड हुए हैं। जो खारून वैली है, खारून वैली के सामने ठीक एक लड़के की मौत होती है एक्सीडेंट से, पीछे से गाड़ी वाला उसे मार कर भाग जाता है। गाड़ी अब तक उसके जो गाड़ी चालक था या कौन था उसके बारे में पता नहीं चला। जिस शख्स की मौत हुई वो शख्स जो है अपने नाना को एम्स अस्पताल ले गया था, वहाँ से वापस ला रहा था, उस दौरान ये घटना हुई। दूसरी जो घटना होती है
एक महिला की होती है जो कुम्हारी क्षेत्र में ही ये घटना हुई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तीसरी जो घटना थी वो बहुत दुखदाई घटना थी। वो घटना ये थी कि एक पिता और पुत्री जो आ रहे थे उनके साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ और गाड़ी की चपेट में आकर के उनकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो है इस पे अंकुश लगाने के लिए कई जागरूकता अभियान पुलिस चला रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है ऐसी खामियां हैं जिस पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। लेकिन क्यों, पता नहीं क्यों जो जिम्मेदार हैं वो पर्दा डाले बैठे अपनी आँख के सामने। अगर पर्दा नहीं डाले होते तो शायद अब तक ये टोल नाका हट गया होता और इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। आप देख सकते हैं ये टोल नाका है और यहाँ से लगातार जो है ट्रकें गुजरती हैं। टोल नाका नहीं कहूँगा मैं, ये टोल नाका का ढांचा है। टोल नाके के नाम से अगर ये दर्ज है तो इसे तो पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया था। ये टोल नाका का जो ढांचा है वो अवैध रूप से यहाँ पर खड़ा है और अगर ये खबर कोई जिम्मेदार देख पा रहा हो तो इस पर सुध ज़रूर ले और इसे हटाने के लिए कोशिश ज़रूर करे। जिस तरह से लगातार जो है गाड़ियाँ आ रही हैं, जो स्पीड में रहती हैं गाड़ियाँ, ऐसे जगह पे आप देखिए, अगर आप इस तरफ खड़े हैं और उस तरफ से गाड़ी आ रही है तो गाड़ी वालों को वो शख्स नहीं दिखेगा जो खड़ा है या पैदल उस जगह को पार कर रहा है। इस तरफ तो क्षेत्र खाली है और इस तरफ मैदान है, पीछे गौठान है, लेकिन इस रोड के उस पार जो है आबादी वाला क्षेत्र है, कोसा नाला है, लोग रहते हैं, लोगों का आवागमन है, मजदूर हैं, आना जाना करते हैं इसी रोड से। तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए शायद अगर जिम्मेदार इस पर कुछ पूछ परख करें तो ऐसी घटना, ऐसी अप्रिय घटना आपको सुनने को नहीं मिलेगी, हमें दिखाने को नहीं मिलेगी। कैमरे के पीछे सचिन थे, मैं सीमांत। आगे क्या अपडेट आता है आपको लगातार पल पल की अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।